डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत और पार्ट फर्स्ट। प्राचीन भारतीय इतिहास को हमारे पास जानने के बहुत अधिक साधन उपलब्ध हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास भारत के लिए गौरव का विषय रहा है, परंतु इस युग का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास प्रामाणिक स्रोतों का अभाव या ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव रहा है। इसी कारण कुछ विदेशी और भारतीय विद्वानों ने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में भारतीयों में ऐतिहासिक बोध या हिस्टोरिकल सेंस का अभाव था अथवा वे इतिहास लेखन के प्रति उदासीन थे। परंतु आलोचनात्मक रूप से हम देखें तो कई विद्वानों ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में भारतीयों में ऐतिहासिक बोध का अभाव नहीं था। हमारे पास प्राचीन भारतीय इतिहास के पर्याप्त मात्रा में प्रामाणिक साधन उपलब्ध हैं। प्राचीन भारत में रचित विभिन्न धार्मिक ग्रंथ, उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियाँ, विभिन्न प्रकार के शिलालेख, मुद्राएं, अभिलेख आदि से स्वयं ही प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय इतिहास के प्रति भारतीय लोगों का जो रुझान था वो सही था, उनमें उदासीनता नहीं थी। भारतीयों ने ऐतिहासिक ज्ञान को धर्म, नैतिकता, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, साहित्यिक आदि के साथ सम्मिलित कर दिया था। और हम देखें तो इसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार से रहे हैं। पहला कि भारतीयों का भाग्य पर विश्वास था, जिसने उन्हें सभी भौतिक घटनाओं के प्रभाव से दूर रखा। दूसरा, भारतीयों ने ऐतिहासिक घटनाओं और किंवदंतियों में कोई अंतर नहीं किया। तीसरा, हम देखें कि प्राचीन काल में लोग ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने के स्थान पर याद कर लेते थे। चौथा, भारतीय समाज अध्यात्मक प्रधान होने के कारण प्राचीन इतिहास लेखन के प्रति कुछ उदासीन रहे। तो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास का जो हम अध्ययन करते हैं उसके हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो प्रमुख रूप से धार्मिक अधिक हैं। हालांकि उत्खनन से हमें कई पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध में हैं, जिसके कारण हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विभिन्न तर्क दे सकते हैं, उनका इतिहास की हमें जानकारी मिल जाती है। अब प्राचीन कालीन जो हमारे पास जो इतिहास है उसमें हम देखें कि उसको हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातत्व संबंधी सामग्री। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वो सामग्री आती है जो कुछ भी प्राचीन काल में जो कुछ भी लिखा गया है किसी भी रूप में हो, चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे उपन्यास के रूप में हो, चाहे ग्रंथ के रूप में हो, वो सब साहित्यिक सामग्री जो है वो हमारी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती है, जो कुछ भी लिखा गया है। और पुरातत्व संबंधी सामग्री वो सामग्री है जो कि उत्खनन के द्वारा जो कुछ भी सामग्री निकली गई है वो खुदाई के द्वारा, और या जो विभिन्न राजाओं या विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो कुछ भी बनाया गया है वो सब पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। इन दोनों से ही प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास का निर्माण होता है। अब साहित्यिक सामग्री में हम देखें तो हमारे पास दरबारी इतिहासकार जो राजाओं के दरबार में नियुक्त होते थे, राजाओं द्वारा नियुक्त किए जाते थे, वो दरबारी इतिहासकार हैं। और समय समय पर आने वाले विभिन्न विदेशी यात्री हैं जिन्होंने कि भारत की यात्रा की और भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन दरबारी इतिहासकार और विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, इस विवरणों में कई महत्वपूर्ण अंतर है। प्रमुख रूप से हम अंतर देखें तो दरबारी इतिहासकार दरबार में रहते थे, जनसाधारण की स्थिति का उन्हें जानकारी नहीं होती थी, जबकि विदेशी यात्री जनता के बीच घूमकर अपना यात्रा विवरण देते थे। दूसरा अंतर हम देखें तो दरबारी इतिहासकार राजा के आदेश से लिखते थे, विदेशी यात्री अपनी इच्छा से इतिहास उन्होंने लिखा है। तो इसी कारण से दरबार में नियुक्त जो व्यक्ति है, जो इतिहासकार है या कवि है,
वो राजा की आज्ञा के अनुसार उसके अनुसार ही इतिहास लिखता है। तीसरा अंतर हम देखें तो दरबारी इतिहासकार राजा को खुश करने के लिए कई चीज़ों को छुपाते थे। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं बाणभट्ट ने हर्षचरित में चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख नहीं किया है। विदेशी यात्री इसका विवरण दे जाते हैं। चौथा अंतर है विदेशी यात्रियों को भाषा, जो कि उस समय भारत में प्राचीन काल में संस्कृत भाषा चल रही थी, उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दूसरा, वो कम समय भारत में रहे, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और भौगोलिक स्थिति को कम समय में समझना आसान नहीं था। अगला अंतर हम देखें तो विदेशी यात्री नोट्स बनाकर अपने देश में जाकर उसे किताब का रूप देते थे, जिसमें भूलने की संभावना अधिक होती थी। अगला अंतर है कि दरबारी इतिहासकारों को राजनीतिक सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, इसके विपरीत यात्रियों को नहीं मिल पाती थी। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है विदेशी यात्रियों ने समकालीन विवरण दिया है, जबकि दरबारी इतिहासकार समकालीन और अपने समय से पहले का इतिहास पूछकर इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करके लिख देते थे। जैसे विशाख दत्त ने गुप्त काल के होते हुए भी मौर्य काल के ऊपर नाटक लिखा, मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा। तो इस प्रकार से दरबारी इतिहासकार और विदेशी यात्रियों में भी काफ़ी अंतर है। इन दोनों ने ही प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें दी है। धन्यवाद।